हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। आज की सेशन में अपन 9 जून की जो सेकंड शिफ्ट थी उस सेट का एनालिसिस करेंगे और जिसमें जो रिपीटेशन नहीं है वो उनको हटा के जो क्वेश्चन है अपने पास उनका एनालिसिस करेंगे। ये क्लास सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों के लिए हेल्प रहेगी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, एक टैंक भर रहा है उसको और एक टैंक क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि दोनों पाइप को खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। याद रखना, अपन को टैंक को पूरा नहीं बताना, टैंक का 3/4 बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि ए टैंक है वो कितने मिनट में भरता है, 7 मिनट में भरता है। यस सुनो। और जो दूसरा पाइप है बी मान लेते हैं, उसको 56 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। तो यहाँ से 56 मिनट में माइनस लगा दिया तो यहाँ 56 मिनट में क्या करेगा, वो खाली करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम आप लोगों को लेना है। एलसीएम मतलब क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से 7 और 56 का एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 56 यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ से 56 यूनिट एलसीएम आ गया, क्योंकि यहाँ पर इजीली दिख रहा है 7 और 56 में कितना होता है, एलसीएम 56 कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 56 में तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 की एफिशिएंसी से भरेगा ये। और ये कितनी एफिशिएंसी से खाली करेगा, एक की एफिशिएंसी से क्या करेगा, खाली करेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि दोनों पाइप मतलब अगर ए प्लस बी भरते हैं, मतलब एक तो 8 तो भरेगा एक पाइप ए 1 मिनट प्रति दर से, और 1 मिनट प्रति दर से क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये टोटल मतलब किस एफिशिएंसी से भरेंगे, दोनों 7 की एफिशिएंसी से भरेंगे। ये सुनो, लेकिन मुझे 56 यूनिट नहीं भराना, मुझे कितना यूनिट भराना आप लोगों को पता होगा, 3/4 भराना है। क्वेश्चन में बोला गया है। देखो 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया, 4 4 चौक 16, मतलब 14 × 3 कितना हो गया मेरे पास टोटल वर्क अब 42 हो गया। मतलब 42 यूनिट बताना है कि कितने मिनट में भरेंगे। तो देखो दो 7 के एफिशिएंसी भरेंगे, 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया मेरे पास, 7 × 42 मतलब कितना हो गया, 6 मिनट हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 6 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, चेतन पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि करता है और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि करता है। तो इसके साथ वर्तमान में मतलब इतना है, 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी ये पूछा है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी ये पूछा गया है। तो मैं बोलूंगी देखो 2 वर्ष पहले बिक्री मान लो कि ये थी। अगर इसमें 2% की वृद्धि कर देता है तो ऐसे कि इसको कैसे लिखते हो, अगर इसमें 2% की वृद्धि मान लो पहले 100 थी तो अब 2% की वृद्धि होगी, मतलब 102/100 गई। मतलब कितनी होगी, 102/100 गई। ये सुनो, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ मैं। 20% की वृद्धि का मतलब कितना होता है, दूसरे वर्ष में कितना हो गया, मान लो कि 5 थी तो अब कितनी हो गई, 6/5 हो गई। ये सुनो, अब मुझे बता दो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अगर करेंगे तो मुझे, अब देखो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, जनसंख्या नहीं है यहाँ पर, 2 वर्ष की पहले की बिक्री है, अक्स मान लिया। अब इसमें 2% की वृद्धि कर दिया, फिर सेकंड ईयर में 6/5 कर दिया, मतलब कितना हो गया, 20% की वृद्धि कर दिया। तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, ये बिक्री आ जाएगी वर्तमान वाली, कौन सी, 16 और 800। ये सुनो, ये समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ मैं। मान लो कि पहले एक्स था, अब देखो पहले 100 था, अब 102 हो गया वृद्धि करने के बाद। मतलब जो वर्तमान था, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे 100 दे रखा है और मैंने 102 की वैल्यू निकाल दी, ऐसे तो निकाला मैंने। ठीक है, अब जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/5 होती है। मान लो कि पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। देखो ये 5 की वैल्यू दे रखी है, 6 की वैल्यू निकाली, तो देखो मैंने यही रखा है, और ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे अगर इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 से कैंसिल आउट करने पर क्या मिलेगा मुझे बताओ। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करोगे तो मुझे बताओ कितना आएगा, यहाँ से 2 × 16, फिर कितना हो गया, 2 × 16, और दो दो से कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम। ये सुनो, अब देखो यहाँ से अगर इसको 17 से चला जाएगा, ये 17 छीके कितना होता है मेरे पास, 102 होता है। यहाँ से 17 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, मुझे ये बताओ फिर से 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ गया, 2600 आ जाएगा। ये सुनो, मुझे अक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे बता दो 5 × 26 कितना होता है मेरे पास, 130 होता है। तो इसको देखो 130 हो जाएगा, 200 ये पहले से आ जाएगा, और 2 0 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये इतने जीरो आ जाएंगे। ये सुनो, 2 2 4 1 5। अब देखो यहाँ से मुझे किसका डिवाइड करना है, 3 और 3 मतलब 9 के डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9 चला जाएगा, फिर 9 चौक 36 चला जाएगा, फिर 9 चौक 36 जाएगा। ये सुनो, देखो यहाँ पर 4 4 किस में रिपीट होगा, ओनली फॉर सी ऑप्शन में रिपीट होगा। तो आप पूरा दबाग नहीं देना, बस आपको पता है कि कौन सा जा रहा है। 144 पहली बार में पता लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। बाकी आप एडीटी को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये सुनो, मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो रोहित ने एक वस्तु 44 रुपए में खरीदी, उसने इस पर 3600 रुपए खर्च कर दिए। उसने उसका मूल्य कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और फिर उसे 19% की दो क्रम में छूट दे दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। याद रखो कि अब मान लो कि आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदते हो, ठीक है।
अगर आप 100 रुपए की वस्तु खरीदते हो, उसमें अगर मान लो कि वो टूट गई या उसमें कुछ आप नया करना चाहते हो या ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लग गया, मान लो कि इसमें 10 रुपए और खर्चा लग गया इसको बनाने में और 10 रुपए किराए का खर्च लग गया, तो जो आपका जो रियल कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा तो वो 100 रुपए में नहीं पड़ा, ये 10 10 और पड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे ये बोल रहा है कि उसने इतने रुपए में तो खरीदी, 4400 रुपए में तो खरीदी, लेकिन उसने इतने और खर्च कर दिए, तो उसका रियल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ से 3600 और जोड़ दूंगा तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका रियल कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्योंकि उसने इतना और रुपए खर्च की तो उसका पड़ी कितनी की, 8000 रुपए की तो पड़ी। अब क्या करता है, उसे 25% अधिक अंकित करता है। तो 25% अधिक अंकित करता है मतलब कितना हो जाएगा, मुझे से बता दो। 25% की फ्लेक्सिबल वैल्यू कितनी होती है, ये 4 से कितना करता है, 5 करता है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये मेरे पास कितना हो गया, मार्क प्राइस। तो देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मुझे दे रखी है और 5 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा। मार्क से कितना हो जाएगा, देखो 4 से 2 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ से जो मार्क प्राइस आएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10,000 आ जाएगी। ये सुनो, इतना एग्री करते हो? अगर इतना एग्री करते हो तो मुझे ये बता दो कि जो जब भी दो क्रमिक छूट दी जाती है, मान लो कि मार्क प्राइस है, अगर आप इस पर डिस्काउंट दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सुनो, अगर ये मेरे पास मार्क प्राइस है, अगर 19% की डिस्काउंट दूंगा तो मैं बेचूंगा कितने में, 81% में बेचूंगा। ये सुनो, लेकिन ऐसी एक छूट नहीं दे रहा, ऐसी दो छूट बोल रहा है, तो एक और छूट दे दूंगा, 81/100। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है नीचे 4 बिंदु बनने, 4 जीरो बनेगा, तो मेरे ऊपर भी 4 4 जीरो दे रखा है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। और देखो मुझे पता है कितना बन जाएगा, 81 × 81 बन जाएगा, तो मुझे लास्ट डिजिट कितना दिख रहा है, मुझे एक को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ही दिख रहा है। तो एक ऐसा ऑप्शन मुझे एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जिसका लास्ट डिजिट मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इजी हो जाएगा, बाकी करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6561 आ जाएगा इसका मार्क प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि अपन ने जब डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस तो अपने पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ये सुनो, ये सुनो, तो ये मार्क प्राइस दे रखा है अपने को और अपने पास आएगा क्या, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस ज्योमेट्री क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखा ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, तो मैंने लिख दिया ए बी एंड सी डी। ये खींचा मैंने ए बी, ये सुन, ये खींच दिया मैंने सी डी। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो मैंने पी क्यू क्या क्या खींच दी, यहाँ पर तिर्यक रेखा खींच दी। गॉट इट। अब मुझे बताओ पी क्यू ए बी पर आर पॉइंट पर स्थित है, ये आर पॉइंट पर स्थित है और सी डी को एस पॉइंट पर स्थित है। एक तो शेयर करती है ए आर पी, तो ए आर पी, यहाँ पर इसको इस साइड बनाता हूं मैं एक बार, इस आर को इस साइड बना देता हूँ, जिसमें मुझे ए आर पी लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x डिग्री। ये सुनो, ए आर क्यू मेरे पास कितना दे रखा है, मुझे बताओ, ए आर क्यू, ए आर क्यू ये है मेरे पास, ये कितना डिग्री दे रखा है, वाई डिग्री दे रखा है। डीएसपी, डीएसपी मुझे ये दे रखा है, तो ये कितना दे रखा है, 4x डिग्री। मुझे ये बताना है कि एक्स और वाई का मान, मुझे इसे बता दो सबसे पहले कि देखो एक सरल रेखा पर बड़ा कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है इन सम का योग। तो यहाँ पर ये चीज देखोगे, दूसरे पेन से बताता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पर ये तिरक सरल रेखा है, इस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बन रहा है, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 डिग्री हो जाएगा। ये सुनो, ये सुनो, यहाँ पर लेकिन मुझे वेरिएबल अलग है, तो मैं से बोल रहा हूँ कि एक चीज तो ये होता है, एक ये बताता हूँ आप लोगों को, समांतर रेखाएं हैं, अगर संगत कोण देखते हो तो ये एंगल थीटा होता है, तो ये एंगल भी क्या होता है मेरे पास, थीटा होता है। अगर मेरे पास ये एंगल वाई है तो मेरे पास ये एंगल भी कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो देखो ये 2x है, तो मेरे पास ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये सुनो, तो आप ये देखो वेरिएबल समान आ गई, तो मुझे बता दो, देखो 2x प्लस 4x इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 6x, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो x बराबर कितना आ गया, 36 18, मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये सुनो, अगर मेरे पास ये 30 डिग्री आ गया तो मुझे बता दो, आपको y का मान बताना है, तो देखो एकांतर कोण या तो यहाँ से निकाल लो कि इन दोनों का सम कितना होता है मेरे पास, 180 होता है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y बराबर मेरे पास 4x होगा। y बराबर मेरे पास 4x क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है ये एकांतर कोण होते हैं, अगर ये थीटा है तो मेरे पास ये भी थीटा होगा। तो मेरे पास ये y है तो मेरे पास ये 4x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो y बराबर मेरे पास 4x है और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 120। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 30 और 120, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। समझ में आया, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो मध्य अनुपाती बताना है, तो मध्य अनुपाती क्या होता है, मान लो कि संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनका मध्य अनुपाती बताया तो रूट ऑफ ए बी होता है। सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ, देखो एज इट इज मैंने क्वेश्चन उतारा है कि 11 प्लस 5√2, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है मुझे किसके, 9 माइनस 5√2। ये सुनो, अब देखो इसका मैंने अनरूट करता हूँ, रूट करता हूँ, तो देखो इसको सबसे पहले आप इजीली मल्टीप्लाई कर लो, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, मुझे तो बताओ कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर देखो 11 माइनस 5√2 कितना हो जाएगा, 55√2 हो जाएगा मेरे पास। और मुझे इसे बता दो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 9 कितना हो जाएगा, 45, 45√2 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 5√2 और प्लस का 5√2 मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 50। ये सुन, अब देखो 99 से 50 गया माइनस का, तो मेरे पास कितना बचेगा, 49 बचेगा।
और माइनस का कितना बचेगा, ये देखो ये माइनस का 10√2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा था एनटीपीसी ने, ये गलत दे रखा था, मैंने एज इट इज लिया है क्योंकि आपको लोगों को बता दें कि ऑप्शन गलत दे रखा था, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। क्योंकि इसको फर्दर आप क्या तोड़ोगे, अगर ऑप्शन इस टाइप से और अलग तरीके से अरेंज कर देता तो अपने उसमें और देख लेते, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अभी तक लास्ट आंसर कितना है, ये आया। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन अपने पास ये होएगा। तो ये देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा, √49 माइनस का 10√2। ठीक है, ये ऑप्शन मिसमैच है। मिसमैच क्यों है, क्योंकि एनटीपीसी ने यही आंसर दिया था, मैंने यही लिखा है। बाकी इसका रियल आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 10 लड़कों का औसत वजन अपने पास 70 दे रखा है, लेकिन बाद में पाया गया, देखो यहाँ से अच्छे से पढ़ना है कि 2 पैलेस मतलब 2 स्थानों तक, यहाँ पर 1 पैलेस नहीं दे रखा कि 2 पैलेस पर उनका वेट 54 kg से लेकर 40 kg के रूप में पढ़ा गया, मतलब 2 स्थान पर। पहले यहाँ पर कहीं पढ़ लिया होगा, फिर एक जगह दूसरी जगह कितना पढ़ लिया, 54 के स्थान पर 44 पढ़ लिया गया। फिर बोला एक स्थान पर वजन कितना पढ़ लिया, 35 kg को 40 kg के रूप में पढ़ लिया गया। तो 10 लड़कों का सही औसत बताना है, कितना बताना है मुझे बता दो। पहले बोलूंगी 2 स्थानों तक की बात करता हूं मैं, 2 स्थानों तक बात करता हूँ, और यहाँ पर 1 स्थानों की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 रेशियो की बात, 2 जगह की बात करता हूँ, यहाँ पर 1 जगह की बात करता हूँ। मुझे से बता दो, रियल कितना पढ़ना चाहिए था उसको, 54, लेकिन पढ़ लिया कितना उसने, 44 पढ़ लिया। ये सुनो, इसके अकॉर्डिंग एक स्थान की जगह 35 पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ लिया कितना, 40 पढ़ लिया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जितना ये चेंज हो रहा है, अपन उसका टोटल एवरेज में देख लेते कितना चेंज होगा। ये सुनो, देखो मुझे बता दो, अगर ये 44 पढ़ रहा है तो यहाँ पर अगर रियल पढ़ता तो कितने का चेंज होता, +10 का चेंज होता। ये सुनो, अगर 44 पढ़ रहा है अभी, लेकिन पढ़ना चाहिए तो उसको सही, ये वाला सही है, याद रखना। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। अगर 44 पढ़ रहा है अभी, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए था कितना, 54, तो कितना केजी का डिफरेंस आ गया, 10 kg का डिफरेंस आ गया। तो ये कितने पर आया, 1 पर डिफरेंस है, लेकिन आपको दो जगह डिफरेंस बताना है। तो 1 पर 10 आया है, तो 2 पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये सुनो, अब देखो, मुझे अभी पढ़ रहा हूँ 40, लेकिन मुझे पढ़ना चाहिए था 35, मतलब मैं ये बता दूंगा कि यहाँ पर मुझे 5 का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, -5 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो मुझे बता दो, यहाँ पर माइनस का 5 लिख दिया, लेकिन ये डिफरेंस बटेगा, ये किस में बटेगा, क्योंकि ये तो सम आया अभी। अभी ये एवरेज थोड़ी निकला है, अगर ये 10 लोगों में बटेगा, तो यहाँ से अगर इसको देखता हूँ तो इसका कितना एवरेज पर फर्क पड़ेगा। देखो 15 हो जाएगा, 10 करूंगा तो मतलब 1.5 क्या हो जाएगा, इसमें एवरेज बढ़ जाएगा। ये सुनो, अगर अपन रियल लेते हैं डाटा कि अगर अपन इसको 10 बढ़ा देते हैं, इसको 5 कम कर देते हैं, तो अपन को एवरेज इतना बढ़ जाएगा। अगर प्लस में आ रहा तो बढ़ जाएगा, माइनस में आता तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एवरेज अपना रियल कितना था, 70 था, अब इतना बढ़ गया, तो अपने पास जो रियल एवरेज आ गया वो कितना आ गया, 11.5 आ गया। तो ये इजी बता दिया, बाकी इसको बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला गया है, अपनी सामान्य चाल से 2/7 की चाल से चलने वाले अभिजीत अपने कार्यालय में कितने मिनट की देरी से पहुंचता है, 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी करने में उसे सामने तक कितना मिनट लगेगा, ये बताओ। सबसे पहले मैं इसे बता दूं, उसके घर से और कार्यालय के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेरे पास कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा, मान लो सपोज करो A/B है, तो जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, जब डिस्टेंस क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है। जब ये कंडीशन है तो मुझे बताओ, सामान्य सामान्य चाल से 2/7 चाल से। ठीक है, तो मान लो उसकी सामान्य चाल जो स्पीड है वो सामान्य चाल कितनी है, 7 से है। अब कितनी से चल रहा है, वो 2 से चल रहा है। सामान्य चाल के 2/7 से चलता है, मतलब अभी कितना चल रहा है, सामान्य चाल 7 है, तो अभी कितना चल रहा है, 2 से चल रहा है। तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, मेरे पास 2/7 आ जाएगा। मतलब पहले 7 चल रहा था, अभी कितना चल गया, उसने कम कर दी स्पीड, तो उसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/7। बताओ इसका कितना लेट पहुंचा, 5 मिनट लेट पहुंचा। 5 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 70, क्योंकि रेशियो में डिफरेंस का वैल्यू कितना है, लेट की वैल्यू 5 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, मेरे पास 70 है, तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 14। अब बोला क्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, कार्यकाल के बीच की दूरी में सामान्य तक कितना टाइम लगेगा। तो सामान्य तक टाइम वाला कौन सा है, क्योंकि सामने तक वाली स्पीड यही है, जो नॉर्मल स्पीड है उसकी ये है, तो उसका नॉर्मल टाइम भी यही होगा। तो मुझे 2 की वैल्यू बतानी है, एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 14 है, तो 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 14 × 2, मेरे पास कितनी हो जाएगा, 28 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसको समझ में नहीं आया, इसी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन और पूछा है, डाटा चेंज करके मैंने रखा है, तो वो उस जगह समझ लेगा। ठीक है, पीछे क्वेश्चन आएगा तो उस जगह समझ लेगा। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या बोला गया, देखो 9 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में कर सकती है। 9 पुरुष और 9 दिन काम करते हैं, फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है, ये पूछा है। सबसे पहले मुझे ये बता दो, और या का मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल का चिन्ह होता है कि अगर 9 पुरुष बराबर करे 8 महिलाएं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी की मुझे रेशियो बता दो, महिला और जो मेन और वुमेन का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 8 रेशियो, ये हो जाएगा 9।
जब एफिशिएंसी का रेशियो पता लग गया, मुझे पता टोटल वर्क निकालोगे तो या तो आप मेन से निकाल लो या महिला से निकाल लो, दोनों वर्क की क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, देखो मेन से निकाल के बताता हूँ, 9। मेल की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 8। और कितने दिन में करते हैं, 19 दिन में करते हैं। अगर मैं यहाँ से महिलाओं के अकॉर्डिंग करता हूँ, देखो 8 हो जाएगा। 8 महिला महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 19। देखो यहाँ से इधर इसको गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, दोनों का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो अपन एक लेते हैं, तो देखो मैं यहाँ से जो मान लो कि पुरुष से करता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 19 हो गया। मुझे तो बता दो, 9 पुरुष है कि अगर इसमें से इतना काम कर लिए, मतलब माइनस कर देता हूँ, बचा हुआ काम निकाल देता हूँ, ये मेरे पास टोटल वर्क है। अब देखो 9 पुरुष कितनी एफिशिएंसी से, 8 एफिशिएंसी से। मुझे पता है कि किसकी एफिशिएंसी कितनी है, पुरुषों की 8 है। तो 9 पुरुष अगर 8 की एफिशिएंसी करे, कितना काम करे, 9 काम करे। तो देखो ये बचा हुआ काम आ जाएगा। अब देखो एक तो तरीका, एक बच्चा क्या करेगा, इसको गुणा करेगा, लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पर भी आपके पास 9 और 8 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप 9 और 8 दिख रहे हैं, मुझे बोलूँ 9 और 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, 19। यहाँ पर कितना बचेगा, 9। देखो 19 में से मेरे पास कितना गया, 9, तो मेरे पास 10 आएगा। तो 9 अंटा 72 हो जाएगा और एक जीरो लगा दूंगा, देखो इजीली गुणा हो गया ना। अब क्या बोल रहा है कि यदि ये बोल रहा है कि अगर 8 दिनों में पूरा करना है, ये मेरे पास टोटल काम आ गया। अगर मैं ये टोटल काम है और इतनी एफिशिएंसी करना है, शेष काम है और 8 दिन में पूरा हो जाता है, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 8 9 72, मतलब 90 एफिशिएंसी आ जाएगी। लेकिन ये आप ये देखोगे, वुमन बताना कितनी है, अगर एक वुमन इतना टाइम लगाती है तो इतनी एफिशिएंसी से, इतनी टोटल एफिशिएंसी है, अगर ये एक वुमन की एफिशिएंसी निकालूं तो यहाँ से कितनी महिलाएं आ जाएंगी, 10 महिला जाएंगी। कितनी महिलाएं यहाँ आ जाएंगी, मेरे पास 10 वुमन आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 90 मेरे पास टोटल एफिशिएंसी आ गई। अगर मेरे पास एक वुमन की एफिशिएंसी इतनी है तो मुझे ये वुमन निकालनी, कितनी वुमन थी, तो 90/9 कर दिया तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 वुमन आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रोहित ने अपने जो वस्तु का मूल्य, उसके मूल्य से क्रय मूल्य से 60% अधिक कर दिया और 85% छूट देने के बाद इतने रुपए में बेच देता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सबसे पहले मुझे बोलता हूँ, कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, 100 है। मार्क प्राइस में इस पर अधिक अंकित करता है, तो देखो 60% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस मेरे पास कितना हो जाएगा, 160। डिस्काउंट देगा तो वो मार्क प्राइस पे देता है, अगर 85% की छूट देता है तो इसका 15% में बेचेगा। ये सुनो, गोटी, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 85, ये दो 10 दे रखा है, 160 मल्टीप्लाई 15, और ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 100। लेकिन मुझे इस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से दूसरे पेन से और लिख के बताता हूँ, यहाँ से मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। ये 100 तो कौन सा आया, जो इसके डिवाइड में था, तो मैंने ऊपर लिख दिया। और ये 100 था किसका है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछा है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो मैं 3 से कैंसिल आउट करता हूँ, 3 से कितना हो जाएगा, 5 टाइम। और अगर इसको 3 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 3 चौक 18, और कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, और कितना हो गया, और 30 अंक 21, ठीक है, 617 जीरो, ठीक है। अब मुझे इसे बता दो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जैसे 617 और जीरो है, तो जीरो का मतलब क्या है, 10 से गुणा हो रहा है, तो इसको 617 एक लिख दो, मल्टीप्लाई 10 लिख दो। अब इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, 617, इस 10 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 5 इंटू 2, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना चल रहा है, डबल जीरो, और ये मेरे पास चल जाएगा डबल जीरो। ये सुनो, मुझे ऐसे बता दो कि देखो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा मेरे पास, 80 टाइम हो जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो आपको पता है कि 1/8 कितना होता है, अगर 1/8 निकालते हो आप, तो कोई भी चीज होती है वो कितना होता है, 0.125 आएगा, मतलब इसकी संख्या में 5 आता ही ना। अगर 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हो, परसेंटेज निकालते हो, कितना आता है, 12.5 आता है। अगर आप 8 से किसी भी संख्या को डिवाइड दोगे तो मतलब लास्ट डिजिट 5 तो आएगा ही आएगा। ये सुनो, ये समझ में आ रहा है, आपको 8 भी किसी संख्या में भाग देकर देख लो, उसके लास्ट डिजिट में कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो मुझे पता है कि 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके लास्ट डिजिट में कितना आएगा, 5 आएगा। तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 5, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 17.125 आ जाएगा। और मुझे 3 जीरो बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 1 2 3 0, ये कितना हो जाएगा, 17 125 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्या बताया कैलकुलेशन ट्रिक के लिए, कि 1/8 से भाग लग रहा है, मतलब 1/8 आता है, वहीं वहीं मुझे पता लग जाएगा लास्ट डिजिट कितने में आएगा, 5 आएगा। तो मुझे देखो इसमें भी नहीं दिख रहा 5, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, मुझे ओनली फोर ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये करवा भी रखा है, बाकी मैं फिर से बता देता हूँ। देखो ए बी और सी डी समांतर है, ए बी एंड सी डी समांतर है, मैंने ये खींच दिया, ए बी एंड सी डी समांतर है। समांतर रेखा का लाइन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि ये रेखा दोनों कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, मैंने ये खींच दिया तिर्यक रेखा पी क्यू। मुझे बता दो ए बी पर कौन सी रेखा है, ई रेखा है, यहाँ पर मैंने ई खींच दिया। एंड जो एफ है वो किस पर है, इस पर प्रतिच्छेद करती है, किस पर प्रतिच्छेद करती है, नेक्स्ट सी डी पर। पीई बी मेरे को दे रखा है 49 डिग्री, और जो ए बी और सी डी के बीच में एक पॉइंट है जी, तो यहाँ पर बीई जी ये दे रखा है मेरे पास कितना डिग्री, 35 डिग्री। ये सुनो,
मुझे बता दो जी एफ ही, ये एंगल दे रखा है अपने पास 16, और अगर ये एंगल पूछा अपने पास, कैसे बताओ? सबसे पहले पहले मैं आपको पीछे भी ये इसी टाइप से कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक सरल रेखा पर बने कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ओल सम का बात करें, इसको अक्स मान लेता हूँ। मुझे बता दो अक्स प्लस 49 प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। क्यों? सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 49 प्लस 35, इसमें से जोड़ के 180 में से माइनस करोगे तो आपसे अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 डिग्री आ जाएगी। तो मेरे पास ये 96 डिग्री आ जाएगी। ट्रायंगल ऑफ आप देखो ई जी एफ में, मुझे बता दो ट्रायंगल ई का मान कितना दे रखा है, एक कोण का मान 96 दे रखा है, जी का एंगल मुझे निकालना है, एक एंगल दे रखा है मुझे 16, तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे पास, 180 डिग्री होता है। अगर देखो 96 प्लस 16, अगर उसमें से माइनस करोगे 180 में से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो एंगल जी का मान ही पूछा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, देखो एक संख्या दे रखी है मुझे 1278, दूसरी संख्या मुझे कितनी दे रखी है, 2368, तीसरी संख्या मुझे दे रखी है 4318। ध्यान रखना, जब भी इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो इसमें अक्ष से विभाजित करता है, ये अक्ष है, ठीक है। और तो इसमें स्थिति में वाई शेष पर बता। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं बोलूंगा इसमें सबसे पहले इसका डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे। तो इसमें से डिफरेंस लोगे, 2368 में से 1298 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1090। फिर मैं बोलता हूँ इन दोनों का डिफरेंस लो, 4318 में 2368 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 1950। फिर देखो यहाँ आपको तीन तीन पॉइंट बनाने हैं। तो देखो एक बार मैंने 1278 के साथ, इसके साथ बना लिया, इसके साथ बना लिया, एक लास्ट एंड फाइनल के साथ बना लिया। फिर 4318 में से 1278 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2340, मतलब 3040 आ जाएगा। ये सुनो, अब देखो अगर ये तीन डाटा है आपके पास, ये तीन संख्या है, तो आपको जब भी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मतलब इनका क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं 1090, 1950 और 3040 का अगर एचसीएफ निकालता हूं तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप लोग देखोगे कि अगर मैं 109 इंटू 10 करता हूं तो मेरे पास कितना आता है, 1090 आता है। लेकिन एच 109 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। मतलब जो जैसे मान लो 2 3 5 हो गया, ठीक है, ये क्या प्राइम नंबर है। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ओनली फॉर एक के अलावा, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होता है उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता एक के अलावा। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ ये 109 है, इसमें देखो 10 कॉमन आ रहा है, अगर मैं 10 को बाहर ले लेता हूँ तो 109 प्राइम नंबर होगा। मतलब ये 109 10 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगी। जब ये 10 के अलावा किसी भी नहीं कटेगी तो ये भी देखो यहाँ पर भी 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 10 कॉमन आ रहा है। मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा, अक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब यहाँ पर वाई की वैल्यू निकाली है, तो आप किसी भी संख्या में इसमें 10 से डिवाइड करोगे। जिसमें मान लो कि 1278 में आप 10 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगा, मेरे पास वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देखो 70 बार तो पूरा बार चला जाएगा, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा इसमें 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि 10 से बड़ा होगा। अगर मेरे पास 11 बचता तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता, लास्ट टू डिजिट देखते हैं। अगर इसमें 70 से डिवाइड करके देख लो, 1278 दे रखा है, इसमें 17 में तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 8 रिमाइंडर तो बचेगा। इतना तो समझ में आ रहा है आई थिंक। देखो रिमाइंडर मेरे पास y की वैल्यू आ गई, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर देखो 3x माइनस 14y की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो देखो 30 हो जाएगा, एंड 14 इंटू 8 मेरे पास कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 112 हो जाएगा। 112 में माइनस में 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 82 आ जाएगा। ये कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आई होप समझ में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है। जिसको समझ में नहीं आया था वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझ सकता है। देखो 2/3 साल से चलने पर मान लो कि उसकी स्पीड है, पहले सामान्य चाल 3 है, अब कितने चाल से चल रहा है, 2 से चल रहा है। अगर वो धीरे, इसका टाइम का रेशियो निकालता हूं तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मुझे बताओ कितना टाइम अधिक ले रहा है, एक की यूनिट कितनी की वैल्यू है, 28 के बराबर है। तो बोला सामान्य स्पीड से बताना है, का टाइम बताना है। सामान्य स्पीड का टाइम कितना है, 2 की वैल्यू बताना है। 2 की वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। देखो किसी निश्चित संख्या का दो भाग इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। मान लो कोई निश्चित संख्या है, इसका दो भाग किया जाता है, जिसमें पहला भाग एन कौन सा दे रखा है, दूसरा भाग। अगर बोला पहला भाग का 5 गुना कर दिया जाए और दूसरा भाग का 14 गुना कर दिया जाए, तो कुल संख्या में 7 गुना प्राप्त होता है। कुल संख्या कितना गुना प्राप्त होता है, 7 गुना। मतलब ओवरऑल कितना चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है। अगर अपन इसमें इतना चेंज कर रहे हैं, इसमें इतना चेंज कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हो जाता है, 7 गुना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एलिगेशन, यहाँ पर संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 रेशियो में प्राप्त हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 रेशियो में प्राप्त हो जाएगी। ये सुनो, ये पहली हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, दूसरी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आप 7/2 मत कर देना। क्यों नहीं कर देना, क्योंकि देखो ये पहली रेशियो है, ये दूसरी रेशियो है। क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले दूसरा पूछा है, तो पहला दूसरा रेशियो लिखो, फिर पहला लिखो। तो 2/7 लिखना। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो
7:2 भी दे रखा है। तो कई बार क्या हो जाता है, जल्दबाजी में अपन क्वेश्चन पढ़ते नहीं है कि पहला दे दूसरा दे रखा है या दूसरा पहला दे रखा है। तो यहाँ पर दूसरा पहला दे रखा है, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया। ये सुनो, क्वेश्चन नंबर चलता है 14 में। क्या बोला गया, देखो मूल सार्व होते हैं, तो जब भी मूल सार्व होते हैं तो आप क्या करोगे, a1/a2 करोगे, इक्वल टू क्या करोगे, b1/b2 करोगे, इक्वल टू क्या करोगे, c1/c2 करोगे। देखो यहाँ पर a1 ये रहा, a2 ये रहा, b2 ये रहा, ठीक है, a1 b1 एंड c1, ये रहा a2 b2 एंड c2। a1 मेरे पास 4 है, a2 मेरे पास कितना है, 8 हो जाएगा, ये सुनो। b1 मेरे पास b है, एंड जो b2 है मेरे पास कितना है, 4 है, एंड c1 कितना है, 3, एंड c2 कितना है मेरे पास, c। देखो पहले इसको सोल्व करता हूं, अगर दोनों बराबर है, देखो 4 से ये कैंसिल आउट कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम, 2 से कितना हो जाएगा, 2 टाइम। तो मेरे पास जो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये सुनो, वो ठीक। अब यहाँ पे b की वैल्यू रखता हूँ इसमें, अगर b की वैल्यू 2 रखता हूँ, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये। तो 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2 टाइम चला जाएगा, और c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 2 और 6 मेरे पास कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ट्रिकी है। कई लोग तो क्या करेंगे, इसमें पूरा डाटा यूज करेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ो। देखो, एक पिता और उस पुत्र की वर्तमान आयु, मैं बोलूँ पुत्र, जो पुत्र है उसकी और पिता की वर्तमान आयु मैं एफ मान लेता हूँ, और जो पिता है, जो पुत्र है सॉरी, उसकी वर्तमान आयु क्या मान लेता हूँ, सन एस मान लेता हूँ। क्या बोला है, पिता एंड पुत्र का योग, तो मैंने बोला पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का योग, बोला कि पुत्र की आयु के दोगुने, तो पुत्र की आयु का दोगुना कितना हो जाएगा, 2s प्लस कितना है, 19 अधिक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग उसके पुत्र के 2 गुने से कितना अधिक है, इतना अधिक है। मैं बोलूंगा यहाँ से देखो इधर आएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, एफ माइनस, देखो एस है और माइनस का 2s हो जाएगा, मतलब माइनस का एस हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये फादर की वर्तमान आयु है, ये क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु है। तो इनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार अच्छे से पढ़ो कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस ही तो पूछा है, ये पुत्र, ये कितना है, फादर्स की वर्तमान आयु है, ये पुत्र की वर्तमान आयु, इनका डिफरेंस मुझे क्वेश्चन में अपने खुद ने निकाली है, एक स्टेज में कितनी है, 19 है। तो अपन आगे डाटा, जो ये डाटा दे रखा है कि 15 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, इतने, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब अपने यहाँ पे एक स्टेप में सोल्व कर लिया कि पिता एंड पुत्र की जो वर्तमान आयु का डिफरेंस मुझे 19 दे रखा है, तो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे ऐसे बता दो कि देखो 12 मीटर, एक तो 12 मीटर का खंबा दे रखा है, ये 12 मीटर का हो गया, और इससे एक 20 मीटर का ऊंचा खंबा दे रखा है, ये 20 मीटर का हो गया। ये सुनो, समतल पर जमीन, खंबे के निचले हिस्से में बीच की दूरी, ये खंबे के जो निचला बीच का जो दूरी है वो कितना दे रखा है, यहाँ से 15 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी। ये सुनो, अगर ये 12 है मेरे पास, ये डिस्टेंस 12 है, तो मेरे पास ये कितनी बची, 8 बची। ये सुनो, तो ये बोल रहा है उनके शीर्षों के बीच की दूरी, अगर ये खंबा ये रहा शीर्ष, एक ये रहा, तो ये बीच की दूरी बतानी है। तो मुझे बता दो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकाल के बता सकते हो ना। सबसे पहले तो आपको ट्रिपलेट होना पता होना चाहिए। देखो यहाँ से मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास ये 15 दे रखा है, ये 8 दे रखा है। आप पाइथागोरस प्रमेय से क्या हाइपोटेनस नहीं निकाल सकते। बाकी आपको पता होना चाहिए 8, 15 और 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। बाकी आप निकालोगे कि 17 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है। तो उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 17 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में यही थे जो 9 जून की शिफ्ट जो सेकंड करवाई है मैंने, इसमें यही थे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। बाकी ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप इजीली कर लोगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन क्या थे जो मैंने पीछे करा सका, उसका रिपीटेशन था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।